नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के 9वें दिन में। हमने अब तक पुरी के आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों को करीब से देखा। आज हम इस पवित्र शहर की आत्मा में गहराई से उतरेंगे, इसकी स्थानीय संस्कृति और दैनिक जीवन को जानेंगे। पुरी सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक जीवंत शहर है जहां सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिक जीवन एक साथ चलते हैं। यहाँ की हर गली, हर बाजार और हर घर में एक अनोखी कहानी और एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है। भक्तों और तीर्थयात्रियों की भीड़ से परे यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन अपने आप में एक अलग यात्रा है, सरल, शांत और अपनी आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ। आज हम देखेंगे कि पुरी में एक आम दिन कैसा होता है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कैसे भगवान जगन्नाथ उनके जीवन के हर पहलू में समाये हुए हैं। पुरी का दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है, अक्सर मंदिरों से आती घंटियों और मंत्रों की गूंज के साथ। यहाँ का जीवन सीधे भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। बाजार, जिसे बड़ा दंड के नाम से जाना जाता है, सुबह से ही जीवंत हो उठता है। यहाँ आपको रंग बिरंगे फूल, चंदन, दीपक और प्रसाद की सामग्री से लेकर हस्तनिर्मित लकड़ी की मूर्तियाँ, शंख और ओडिशा की मशहूर इकत साड़ियाँ भी मिलेंगी। स्थानीय लोग दिन की शुरुआत पूजा पाठ और भगवान के दर्शन से करते हैं। हर घर में एक छोटा सा पूजा स्थान होता है, जहाँ दिन में कई बार भगवान को याद किया जाता है। भक्ति यहाँ केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। पुरी की गलियों में आपको पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन का स्वाद चखने को मिलेगा। छैना पोड़ा, जो एक तरह का बेक्ड चीज केक है, और दालमा, जो चावल और दाल का एक पौष्टिक व्यंजन है, यहाँ की पहचान है। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे और मेहमानवाज होते हैं। उनकी भाषा ओडिया मधुर और लयबद्ध है। बातचीत में भी आपको उनकी संस्कृति और जगन्नाथ के प्रति उनका गहरा सम्मान महसूस होगा। कपड़ों की बात करें तो ओडिशा की हैंडलूम साड़ियाँ, विशेष रूप से संबलपुरी और बमकाई, अपनी बारीक बुनाई और पारंपरिक मोटिव्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं, बल्कि कला के नमूने हैं। यह सब मिलकर पुरी को सिर्फ एक धार्मिक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बनाता है जहां हर मोड़ पर संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। पुरी में स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के बीच एक अनूठा संबंध है। स्थानीय निवासी, जिन्हें सेवक भी कहा जाता है, मंदिर के अनुष्ठानों और यात्रियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। हर त्योहार, हर अनुष्ठान, हर दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ के लोगों के जीवन के केंद्र में हैं। उनका दिन भगवान के भजन कीर्तन और उनके प्रसाद से ही शुरू और खत्म होता है। यहाँ के लोगों की सादगी और उनकी अटूट आस्था हर आने वाले को प्रभावित करती है। वे केवल मंदिर के सेवक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के सेवक होने का गौरव महसूस करते हैं। त्योहारों के समय, जैसे रथ यात्रा या चंदन यात्रा, पूरा शहर एक बड़े परिवार की तरह जश्न मनाता है। गलियां रोशनी से जगमगा उठती हैं और हर घर में खुशी का माहौल होता है। यहाँ की कला, संगीत और नृत्य भी भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य, जिसका जन्म यहीं हुआ था, मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यहाँ के गीत भी अधिकतर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ उनके परिवार का ही एक हिस्सा हैं। वे उनसे सीधे बात करते हैं, अपनी खुशियाँ और दुख साझा करते हैं। यह एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो सदियों से चला आ रहा है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल बड़े अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की सादगी और हर सांस में भी निवास करती है। तो ये था हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा का 9वां दिन,
जहां हमने इस पवित्र शहर के दिल, उसकी स्थानीय संस्कृति और दैनिक जीवन को करीब से जाना। यह हमें दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता और जनजीवन यहाँ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे भगवान जगन्नाथ हर किसी के जीवन में रचे बसे हैं। कल हम पुरी के इतिहास में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों और किंवदंतियों को जानेंगे जो शहर के अतीत को आकार देते हैं। तब तक के लिए पुरी के इस जीवंत और आध्यात्मिक जीवन पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।